वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मलेशियम। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम नारी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर के पास वाली दुकान के पास जाकर उस मालिक से 4 सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल मांगता है, पर दुकानदार उसे सॉफ्ट ड्रिंक देने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक तभी मिलेगा जब अपना पुराना उधार चुका दोगे। दोस्तों नारी कहता है कि देखिए मुझे इस बार सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, आगे से तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, जितना भी उधार है सब कुछ दे दूंगा। दोस्तों ये सुनकर दुकानदार नारी को आखिरी बार उधारी देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे 4 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल दे देता है। नारी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेकर अपने घर आ जाता है। अब खाना खाते वक्त वो एक बोतल अपनी बीवी और 2 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक अपने दोनों बच्चों को बांट देता है, जिसके बाद वो सभी पीते हुए आराम से खाना खाते हैं। अब अगली सुबह हम नरसी मुल्लू नाम के एक आदमी को फैमिली को देखते हैं। उनकी फैमिली में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका छोटा बेटा मलेशियम होता है। दोस्तों नरसी मुल्लू जो कि साड़ियाँ बनाने का काम करता है और उसकी पत्नी लक्ष्मी उन साड़ियों पर डिज़ाइन बनाने का काम करती है। एंड दोस्तों ये एक यूनिक सी टेक्निक होती है जिसमें धागों की मदद से साड़ियों पर डिज़ाइन बनाया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। लक्ष्मी घर में डिज़ाइन बनाने का काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मलेशियम आ जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ के हाथ काम करते वक्त बड़े दर्द कर रहे थे, जिस पर वो अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ दबाने लग जाता है। उसी समय दोस्तों नरसी मुल्लू भी आ जाता है। अपनी वाइफ और बेटे से कहता है कि देखो हमें अब यहाँ से नारी के घर जाना है। और दोस्तों नारी कोई और नहीं नरसी मुल्लू का साला होता है और लक्ष्मी का भाई। लक्ष्मी कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, नारी को कुछ हुआ तो नहीं। वो कहता है चलो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। आगे दोस्तों नरसी मुल्लू अपनी फैमिली को लेकर नारी के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं कि नारी की पूरी फैमिली मर चुके हैं दोस्तों, और नारी भी मर चुका होता है। लक्ष्मी बेचारी जोरों से रोने लग जाती है क्योंकि उसके मायके वाले सब के सब मर गए थे। अब आकर मलेशियम अपनी माँ से कहता है कि माँ नारी मामा क्यों मर गए, क्या हुआ उनको। लक्ष्मी बताती है कि उनके ऊपर बेटा काफ़ी उधार हो चुका था, इसलिए नारी अंकल ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक जो नारी ने अपनी फैमिली के लिए लिया था ना, जरूर उसमें जहर मिला दिया होगा, जिसके बाद उसने वो सॉफ्ट ड्रिंक खुद भी पिया और साथ ही अपनी बीवी बच्चों को भी पिला दिया था। और दोस्तों ये सारी चीज़ उसने इसलिए की थी क्योंकि नारी ने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा था और वो चुका नहीं पा रहा था। आगे लक्ष्मी अपने बेटे से कहती है कि बेटा कभी कैसी भी मुसीबत आ जाए हमें कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देते हैं ना तो कई रास्ते और खोल देते हैं। सीन दोस्तों यहीं से कट होता है। अगली सुबह मलेशियम अपनी माँ के इस काम में मदद कर रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि अरे तू ये क्या कर रहा है। मलेशियम उन सब से कहता है कि अरे क्या कर रहा हूँ, अपनी माँ की मदद कर रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता है। तो दोस्तों स्कूल में टीचर मलेशियम के फ्रेंड को पनिश कर देती है क्योंकि क्लास में ना वो डांस कर रहा होता है। दूसरी ओर हम नरसी मुल्लू को देखते हैं, वो सेलर को अपनी साड़ियाँ बेचते हुए उनसे कहता है कि मालिक कुछ पैसे बढ़ा कर दीजिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस काम को करने में कितना टाइम और मेहनत लगती है और हम कितने सालों से ये काम कर रही हैं, आपको पता है ना। सेलर कहता है कि देखो अभी तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, थोड़ा फिर उसके देखेंगे बाद में। दोस्तों वो सेलर नरसी मुल्लू को उनकी साड़ियों का दाम दे देता है जो भी बन रहा था। घर आकर वो अपने बेटे मलेशियम से कहता है कि बेटा आज से तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और अब तुम्हें स्कूल और काम दोनों मैनेज करना पड़ेगा, देख लेना। मनीष भी दोस्तों मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह वो अपने गाँव के एक दादाजी के घर जाकर उनसे कुछ धागे लेता है क्योंकि धागे खत्म हो चुके थे उनके घर पर, और वो बिना धागों की साड़ियाँ कैसे बनेगी। अब जब वो धागे लेकर घर आता है तो अपने पापा से कहता है कि मुझे ना किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि देखिए तुम्हारी पढ़ाई यहीं तक थी बेटा, आज से तुम हमारी मदद करोगे बस, और काम ख़त्म, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा भी पाऊँ। दोस्तों ये सुनकर मलेशियम कहने लग जाता है कि नहीं पापा मैं तो स्कूल जाऊँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा तो कैसे आगे बढ़ूँगा। और इस तरह दोस्तों ये जिद करने लग जाता है। तब मलेशियम की माँ वहाँ आती है और उसे समझाती है कि बेटा शांत हो जा समझ जाकर थोड़ी सा बात समझा कर बेटा। अब दोस्तों एक दिन की बात है, मलेशियम जब घर पर काम कर रहा होता है तभी उसके टीचर उसके घर आ जाते हैं और उसके डैड से कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, आजकल ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो नर्सिंग मुल्लू उन्हें कहते हैं कि देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसको पढ़ा पाएँ। और अब दोस्तों टीचर मलेशियम को एक डिक्शनरी देते हुए कहते हैं कि तुम घर में रह कर बेटा इसमें पढ़ाई कर सकते हो। और ऐसे ही दोस्तों कई साल बीत जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मलेशियम अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और वह अपने घर में अपनी फैमिली के काम में मदद कर रहा होता। उसी समय उसका एक फ्रेंड राजू वहाँ पर आकर उसे अपने साथ दूसरे फ्रेंड अभी के घर लेकर जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी के घर का फैन खराब हो गया था, तो इसलिए मलेशियम को फैन को ठीक करने लग जाता है। पर जैसे ही स्विच ऑन करता है ना तो फैन अचानक से डिसबैलेंस होकर सीधा अभी दादी के ऊपर गिर जाता है और वो ये देखकर तीनों वहाँ से डर के भाग जाते हैं। मैंने दादी इन तीनों को तो छोड़ती नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ तीनों ही मूवी टिकट लेने के लिए आए होते हैं क्योंकि आज के इनका मूवी टिकट देखने का बड़ा मन है, लेकिन दोस्तों टिकट के लिए काफ़ी भीड़ लगी होती है। जब मलेशियम की नज़र पड़ती है दोस्तों एक लड़की पर, और लड़की को देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। लड़की का नाम होता है पद्मा, बताना भूल गई थी दोस्तों। अब ये पद्मा और उसकी फ्रेंड को मूवी देखनी होती है, तभी टिकट से सेल हो जाती हैं और
तो मलेशियन के पास जाकर कहती है कि क्या आपके पास 2 टिकट हैं एक्स्ट्रा। तो वो दोस्तों से कहता है कि रिक्वेस्ट करता है तुम मत जाओ, और वो उसके साथ फिल्म देखने लग जाता है। दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। कौन कौन? मलेशियम और पद्मा। अब सिनेमा खत्म हो जाने के बाद जैसे ही रात को मलेशियम घर पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर उसकी माँ का इलाज कर रहे होते हैं। ये देखकर वह घबरा भी जाता है कि कहीं कोई बुरी घटना तो नहीं हो गई। माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ। उसको माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ, बस हाथों और कंधों में दर्द हो रहा था। तभी दोस्तों मलेशियम के डैड उसे कहते हैं कि बेटा अब टाइम आ गया है, तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल ही जाएगी। ये मलेशियम भी दोस्तों अपने घर के बाहर बैठ के सोचता है कि अब वो एक मशीन बनाएगा जिससे कपड़े बनाने का काम बड़ा ईजी हो जाएगा। इससे लोगों का टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ काम भी बड़ा जल्दी हो जाएगा और किसी के कंधों या घुटनों में कोई दर्द नहीं होगा। ये सारी बातें सोचकर दोस्तों वे अपने एक दोस्त के पास जाकर वो आइडिया बताता है और कहता है कि यार मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत है। मलेशियम के दोस्त उस पर भरोसा करके उसे कुछ लोगों से पैसे उधार दिलवा देते हैं। फिर दोस्तों मलेशियम अपनी मशीन वाले आइडिया से पे काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच पूरे गाँव वाले उसको पागल कहने लग जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम सभी कहते हैं ना कि ये काम छोड़ दे, कुछ और कर ले। लेकिन दोस्तों मलेशियम किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी मशीन बनाने के काम पर लग जाता है। अब एक दिन उसी दादाजी के घर पर वीर प्रताप नाम का एक आदमी जो कि उन दोस्तों इन्हीं के गांव का ही होता है, वो उन दादाजी के घर पर जाके उनके सारे अनाज ले लेता है क्योंकि हुआ ये था कि दादाजी ने टाइम पर उनका कर्जा नहीं चुकाया था। अब वो जैसे ही अनाज लेकर जा रहा होता है ना तो उसी समय मलेशियम वहाँ पर पहुँचता है और वो वीर प्रताप से कहता है कि इन्हें थोड़ा और टाइम दे दीजिए प्लीज़, ये चुका देंगे आपका कर्जा। जिस पर वो मलेशियम से कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ समझे, और पहले तुम अपना उधार चुकाओ, उसके बाद पता बात का नाम था। उतना कहकर दोस्तों वीर प्रताप वहाँ से चला जाता है। उसी रात उनके गांव में कार्यक्रम होता है किसी चीज़ का, जिसमें मलेशियम सभी को अपनी मशीन के फ़ायदे बताते हुए कहता है कि मशीन की मदद से हम सभी कम वक्त में काफ़ी सारी साड़ियाँ बना पाएंगे और इससे किसी के हाथों में दर्द भी नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों वो सभी से वादा भी करता है कि उसकी मशीन जल्दी तैयार हो जाएगी। अब अगली सुबह मलेशियम की माँ उसे शादी करने के लिए कहती है। दोस्तों मलेशियम पहले तो साफ मना कर देता है कि शादी से अभी क्या फ़ायदा, पर जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी माँ उसकी शादी करने की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि पद्मा ही है, तो बस ये सुनकर ये वह शादी के लिए हाँ कर देता है। दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे और इस तरह मलेशियम की शादी भी धूमधाम से पद्मा से हो जाती है और पद्मा भी साड़ी बनाने में अपने सास ससुर की मदद करती है। दोस्तों अब एक दिन की मलेशियम जब कुएं से पानी निकाल रहा होता है तभी पद्मा वहाँ पर आकर उसे कहती कि तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा, मैं कर लेती हूँ। साथ ही वो ये भी कहती कि वैसे आपने मशीन पर काम करना बंद क्यों कर दिया। मलेशियम कहता है कि वो ऐसी बात है कि मेरे पास ना भी पैसे नहीं है। इसी वजह से पद्मा कहती है कि सुनो मेरे पास कुछ पैसे हैं वो मैं आपको दे सकती हूँ, अब एक काम करिए अपनी मशीन के पर काम बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, काम पर फोकस करो। इस दोस्तों वो मलेशियम का हौसला भी बढ़ाती है, मलेशियम का भी हौसला बढ़ जाता है और फिर वह फिर से मशीन बनाने में शुरू कर देता है और आगे कुछ ही दिनों में दोस्तों मशीन बन भी जाती है। जिसके बाद वो सभी को जब मशीन अपनी दिखा रहा होता है ना तो तभी मशीन की मोटर ब्लास्ट हो जाती है। सभी काफ़ी उदास हो जाते हैं कि मेहनत ख़राब हो गई। अगले दिन जब वो अपनी घर के पे काम कर रहा होता है तभी वो लोग जिन्होंने मलेशियम को उधार दिया था वो उसके घर पर आकर उसको धमकी देते हैं, कहते कि जल्दी हमारे पैसे चुका दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मलेशियम भी उदास होकर घर में बैठा ही रहता है कि कैसे चुकाऊँ पैसे। तभी दोस्तों पद्मा मलेशियम के पास आकर कहती है आप फिक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। वो भी कहते हैं ना कि हाँ तुम सही कहती हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे एक नई मोटर की जरूरत है, बस वो मिल जाए तो काम हो जाएगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो इतना कहकर वह घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों मलेशियम पैसों के लिए वीर प्रताप के यहाँ ही जाता है और मलेशियम से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ दिनों में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन हाँ वीर प्रताप उसको पैसे देने से साफ तैयार हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो एक शर्त लगता है कि तुम उस दिन के लिए मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांगोगे तब मैं तुझे पैसे दूंगा। दोस्तों उस दिन मतलब वो दादाजी वाली बात याद है ना तुमको, तो इसलिए वह वीर प्रताप दादाजी से पैसे लेने के लिए आया था। तो उसने कहा था कि वह बाद में दे देंगे आपको पैसे। उसी बात के लिए दोस्तों वह ये सुनकर मलेशियम वहाँ से चुपचाप घर आ जाता है क्योंकि पैसों के लिए किसी के पैरों में वह गिर नहीं सकता था। घर पहुँचकर वह अपनी बीवी से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज्वेलरी चाहिए क्योंकि मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें जल्दी ज्वेलरी वापस लौटा दूंगा। लेकिन दोस्तों वो ना पद्मा साफ साफ मना कर देती है और गुस्से में मलेशियम से कह देती कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कहीं और जाकर मर जाओ, पर मैं पूरी ज्वेलरी नहीं दूंगी और वो मेरे माँ बाप की निशानी है। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद ही पद्मा को अपने कहे हुए का पछतावा होता है और वो मलेशियम से काफ़ी माफ़ी भी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में सब कुछ बोल दिया था। लेकिन मलेशियम गुस्से से बाहर चला जाता है। दोस्तों अब काफ़ी रात हो जाती है और अभी तक मलेशियम घर नहीं आया होता। घर पर सभी दुखी होते हैं कि कहाँ गया। ये पद्मा भी अपने कमरे में दुखी बैठी होती है कि कहाँ गए होंगे आज। दूसरी ओर दोस्तों मलेशियम आत्महत्या करने वाला होता है
पर उसी समय उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती है, जब उसकी माँ ने उसे बचपन में कहा था कि बेटा कभी कैसी भी मुसीबत आ जाए आत्महत्या मत करना। और ये सोचने के बाद वो ये विचार अपने दिमाग से निकाल देता है। वो वापस घर आ जाता है तो घर पर उसको देखकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों आगे होता यह है कि पद्मा अपने सारे गहने बिना कुछ कहे मलेशियम को दे देती है और कहती है कि आप आगे से कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। मलेशियम भी उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद दोस्तों मलेशियम और पद्मा ये विचार करते हैं कि हमें शहर चले जाना चाहिए और वहाँ पर पैसे कमाने के बाद मशीन पर काम करना शुरू करना चाहिए। इस तरह दोनों शहर आ जाते हैं, जहाँ शहर में मलेशियम फूल बेचने का काम करता है दोस्तों। लेकिन साथ ही उसे खुशखबरी मिलती है कि पद्मा माँ बनने वाली है और ये सुनकर उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। अब एक दिन जब मलेशियम गाड़ी चला रहा होता है, उसी बीच डिवाइडर पर लगने की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और वह पूरी तरह जैसे जख्मी भी हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पद्मा उसके पास ही बैठी होती है। तो मलेशियम उसे कहता है कि तुम घर जाओ, कल डिस्चार्ज होकर मैं वापस आ जाऊँगा। तो और वैसे भी ना अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसकी बात मानते हुए दोस्तों पद्मा भी घर आ जाती है। तब वहाँ हॉस्पिटल में मलेशियम की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम अब्दुल होता है, जो कि दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। मलेशियम उसकी किताबें देखता है तो उसे वहीं पर क्वेश्चन आ रहे होते हैं बढ़िया तरीके से और इस तरह वो अब्दुल को क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर देता है। साथ ही उसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझा भी देता है। दोस्तों ये करने के बाद मलेशियम उससे कहता है कि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। तो वो आदमी उसे अपने साथ एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ पर काम चल रहा होता है और फिर अब्दुल के कहने पर उसका बॉस मलेशियम को नौकरी पर रख देता है। दोस्तों मलेशियम को तो एडवांस चाहिए था पर मालिक उसे एडवांस देने से साफ मना कर देता है। लेकिन जो अब्दुल है ना वो मलेशियम को कुछ एडवांस पैसे दे देता है और कहता है कि जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी तो मुझे वापस दे देना। अब मलेशियम उन पैसों से पद्मा के लिए साड़ी लेकर जाता है। वो भी बड़ी खुश हो जाती है दोस्तों। और अब क्योंकि दोस्तों पद्मा प्रेग्नेंट है तो वो पद्मा को उसके घर लेकर जाता है, यानी कि उसके मायके, जहाँ पर घर जाते ही पद्मा की माँ पद्मा को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है, जहाँ उसकी माँ उसकी नज़र उसके गहनों पर जाती है दोस्तों, जो कि पद्मा के गले और हाथों में होते ही नहीं है। और अब तब पद्मा अपनी माँ से कहती है कि हमने मशीन के लिए अपने गहने बेच दिए थे। बस दोस्तों इस पर पद्मा की माँ और पिताजी मलेशियम की बुराई करने लग जाते हैं और पद्मा से कहते हैं कि हमने मना किया था कि इससे शादी मत करना। जैसे दोस्तों मलेशियम ने ये सब सुन लेता है और वो उनके लिए वहाँ से घर से चला जाता है। और तभी पद्मा उसके पास आती है और कहती है देखो मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना, मुझे भी आपके साथ ही जाना, जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकती। और पद्मा दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं। अब दोनों रात में सो रहे होते हैं, तभी मलेशियम बिस्तर पर ब्लड देखता है दोस्तों एंड वो काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। वो जल्दी से पद्मा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर पद्मा का चेकअप करने के बाद कहती है कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, पर हाँ थोड़ा सा घर में काम वाम जो होगा वो थोड़ा देख लेना। फिर मलेशियम खुद ही कहता है कि ठीक है, जैसा खाना बनाना सफाई करना, साथियों पद्मा का बड़ा ध्यान भी रखता है। आगे हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पद्मा को बेटी होती है दोस्तों और पद्मा और मलेशियम अपने घर पर आए होते हैं, जहाँ मलेशियम के पिता और माँ अपने बच्चे को देखकर बड़े खुश होते हैं। वही मलेशियम की नज़र अपनी मशीन पर जाती है दोस्तों। तो वो अब अपने पिता से कहते हैं कि अब मैं इस मशीन को अपने साथ शहर लेकर जाऊँगा और इसे बनाऊँगा। वहाँ पर दोस्तों इस पर उसके पिता गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस मशीन की वजह से इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू इसको बनाएगा। वो दोस्तों गुस्से में मशीन को ही आग लगा देते हैं। बेचारा मलेशियम कुछ नहीं कर पाता, बड़े ज़ोरों से रोता भी है। और बस उसी रात मलेशियम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, जहाँ वो उन सभी से कहता है कि यार मैं वैसी ही मशीन दोबारा बनाऊँगा, पर इस बार वो लोहे की होगी और देखना तब तो सभी को दिखाऊँगा मैं। तो अगले दिन दोस्तों वो पद्मा को लेकर वापस शहर जाता है, जिसके बाद वो अब्दुल से मिलता है क्योंकि मशीन बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अब्दुल उसको एक गैरेज के मालिक के पास लेकर जाता है। मलेशियम के उस गैरेज के मालिक से कहता है कि देखो मुझे मशीन बनानी है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि मुझे मशीन क्यों बनानी है। मालिक भी कहता है कि देखो मलेशियम तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो मैं इस बार तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुम एक काम करो, मेरे गैरेज में ये काम कर सकते हो आराम से। इसके बाद तो मलेशियम उस मशीन के पीछे दिन रात लग जाता है। काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद भी आखिरकार मशीन बन जाती है, जिस पर वो अपनी मशीन पद्मा को दिखाता है। पर दोस्तों अभी भी मशीन पूरी नहीं हो रही थी, तो तैयार नहीं थी, तो आगे भी कोई काम करना होता है जो उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो इस पर वो एक करेक्शन कॉलेज में जाके वहाँ के प्रोफेसर से मिलता है और जब उन्हें अपना मॉडल दिखाता है, वहाँ प्रोफेसर कहता है कि इसका मैकेनिकल वर्जन बनाना थोड़ा मुश्किल है और एक काम करो इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बनाओ और इसके लिए ना तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर और ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लगभग 50,000 का खर्चा आएगा। मलेशियम दोस्तों ये सुनने के बाद वापस घर आ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करूँ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। वो साइड पर बॉस उसे घसा कर देता है दोस्तों, जिसके बाद बॉस उसे काम से निकाल देता है। घर पर भी यही सोचकर बैठा होता है कि क्या करूँ, कैसे
कैसे करूँ, जिसके बाद वह अपनी ही बनाई हुई मशीन के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है और पद्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। फिर मलेशियम दोस्तों उन पार्ट्स को कबाड़ वाले के पास जाकर बेच देता है और फिर आगे एक दिन मलेशियम घर पर बैठा होता है। पद्मा सिलाई वाली मशीन पर काम कर रही होती है। उसी समय मलेशियम की नज़र उस सिलाई वाली मशीन के एक छोटे से पार्ट पर जाती है, जहाँ उसे देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि मशीन में किस चीज़ की कमी छोड़ी थी और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मशीन को कैसे कंप्लीट करना है। उसी समय दोस्तों वो भागते हुए दुकान पर जाता है, जिसके दिए हुए मशीन के पार्ट्स उस दुकान वाले ने बेच दिए थे होते हैं, जिस पर वो उस आदमी के पास जाता है जिसे उनसे वो पार्ट्स बेचे थे और उसके पास जाकर मलेशियम वो सारे पार्ट्स दोबारा खरीद लेता है दोस्तों। फिर अपनी मशीन पर दोबारा काम शुरू करता है और इस बार उसकी मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो मशीन को लेकर अपने गाँव आता है, जहाँ सभी गांव वाले उस मशीन को काम करता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। मलेशियम अपनी माँ से उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए कहता है। उसकी माँ जैसे ही मशीन शुरू करती है तो इस बार मशीन में कोई खराबी नहीं होती और वो अच्छी तरह से काम कर रही होती है। सभी गांव वाले बड़े खुश होते हैं, खुशी से मलेशियम को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और जहाँ मलेशियम के पिता को खुद पर पछतावा होता है, क्योंकि वो यही सोचते थे कि मशीन कभी काम नहीं करेगी और इसलिए वो मलेशियम को मशीन बनाने से हमेशा रोका करते थे। लेकिन अब उनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और साथ ही साथ गाँव के लोग जो भी मलेशियम को ताना मारते थे वो आज उसके लिए बड़े खुश होते हैं। मलेशियम अपने पिता का आशीर्वाद लेकर उनको गले लगा लेता है और दोस्तों और आगे वो पूरे गांव वालों से वादा करता है कि अब मैं सभी के लिए ऐसी मशीन बनाऊंगा। फिर दोस्तों इस मशीन की मदद से सारे साड़ियों का काम बहुत जल्दी से होने लग जाता है और साथ ही साथ किसी के हाथों में दर्द भी नहीं होता, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक मशीन होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।